सौरमंडल में सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, जहां अनेकों प्रकार के जीव जंतु और इंसान निवास करते हैं। धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य, चंद्रमा समेत ऑक्सीजन और पानी जैसी मूलभूत चीजों का अहम योगदान है, जो दूसरे किसी ग्रह पर मौजूद होना मुमकिन नहीं है। हालांकि सौरमंडल के कुछ ग्रहों के पास पृथ्वी की तरह अपनी प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा मौजूद हैं, जिनमें से जुपिटर और शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा चांद हैं। ऐसे में क्या हो अगर जुपिटर के 79 मून्स हमारी पृथ्वी के हो जाएं? उस स्थिति में रात के समय पृथ्वी का आसमान कैसा दिखाई देगा? क्या यह 79 मून्स हमारी धरती पर जीवन को कायम रख पाएंगे, या फिर उनके होने से कुछ बहुत ही भयानक घटना घट सकती है? ये है सच से परे, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हो अगर पृथ्वी के पास हो 79 मून्स। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तेज है कि वह 79 मून्स को अपने ऑर्बिट में रखता है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चांद गैनीमेड है, जो पृथ्वी के चंद्रमा के मुकाबले आकार में लगभग 1.5 गुना बड़ा है। इसी प्रकार बृहस्पति ग्रह के पास कई अलग अलग साइज के चंद्रमा मौजूद हैं, जिसमें सौरमंडल के 5 सबसे बड़े चांद भी शामिल हैं। ऐसे में अगर यह छोटे बड़े आकार वाले कुल 79 मून्स हमारी पृथ्वी के पास आ जाते हैं, तो उस स्थिति में हमें आसमान तो बिल्कुल भरा हुआ नजर आने वाला है। इसके अलावा धरती के आसमान में रात के समय 4 सबसे ज्यादा चमकदार चंद्रमा दिखाई देंगे, जिन्हें यूरोपा, गैनीमेड, आयो और कैलिस्टो के नाम से जाना जाता है। इनमें से यूरोपा चंद्रमा काफी हद तक हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से मिलता जुलता है, जो साइज के मामले में हमारे चांद का लगभग 90% हिस्सा है। हालांकि यूरोपा पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी वजह से यह हमारे चांद के मुकाबले लगभग 5.5 गुना ज्यादा सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। ऐसे में अगर आप इस नजारे को देखना चाहते हैं, तो आपको रात के समय काला चश्मा पहनकर घूमना होगा। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चांद यानी गैनीमेड पृथ्वी पर समुद्री लहरों को प्रभावित करने का काम करेगा, क्योंकि यह हमारे चंद्रमा के मुकाबले 1.5 गुना बड़ा और 2 गुना ज्यादा भारी है। ऐसे में गैनीमेड के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों में बड़ी और भयानक लहरें पैदा होंगी, जिनकी वजह से सुनामी और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। ऐसे में समुद्री किनारों पर बसे शहर और देश समुद्र की ऊंची लहरों की चपेट में आने से पल भर में तहस नहस हो जाएंगे, जबकि वहां रहने वाले इंसानों का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर गैनीमेड चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से न सिर्फ भयानक बाढ़ और सुनामी आएगी, बल्कि धरतीवासियों को जानलेवा भूकंप के झटकों और ज्वालामुखी विस्फोटों का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि वह बाढ़ के पानी और भूकंप के मलबे की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये भी संभव है कि गैनीमेड चंद्रमा हमारी पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक हो जाए। उस स्थिति में इस चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ रहेगा। ऐसे में गैनीमेड का ग्रेविटेशनल पुल जानलेवा होने के बजाय पृथ्वी में जलवायु की स्थिरता के लिए जिम्मेदार होगा, जिसकी वजह से पृथ्वीवासियों को धरती का चक्कर लगा रहे गैनीमेड चंद्रमा का अनोखा और अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। ऐसे में पृथ्वी पर तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन में स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि गैनीमेड जैसे बड़े चंद्रमा के चक्कर लगाने की वजह से पृथ्वी के अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाने के एंगल में बदलाव आ जाएगा। इस प्रकार धरती पर जलवायु परिवर्तन होने की वजह से इंसानों को हिमयुग या फिर बढ़ते तापमान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गैनीमेड की वजह से पृथ्वी पर मौसम सुहाना और लंबे वक्त तक जीवित रहने लायक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि आप ज्यादा खुश होने लगें, हम आपको बता दें कि बृहस्पति ग्रह के पास सिर्फ गैनीमेड चंद्रमा ही नहीं है, बल्कि उसके अन्य 78 मून्स पृथ्वी पर तबाही मचाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि हमारी पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना जोरदार नहीं है कि वह 79 मून्स को अपने से जोड़कर रखे। ऐसे में अगर पृथ्वी यह करने की कोशिश करती है, तो उसे इसके भयानक असर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसका सबसे पहला और बड़ा असर ये होगा कि धरतीवासियों को महीने का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि पृथ्वी पर महीनों की गिनती चंद्रमा के प्राकृतिक ऑर्बिट पर निर्भर करती है। ऐसे में जब पृथ्वी के पास 79 मून्स होंगे, तो यह संभव है कि एक साल में 80 से ज्यादा महीने हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इन 79 मून्स की वजह से पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई में भी परिवर्तन आ जाएगा, जिसकी वजह से एक दिन 24 घंटे का होने के बजाय कई गुना लंबा हो सकता है। इसके अलावा 79 मून्स पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की वजह से
धरतीवासियों को रात के समय भी तेज उजाले का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको अंधेरे के बावजूद भी उजाले में सोने की आदत डालनी होगी। पृथ्वी के पास इतनी सारे चांद होने की वजह से उनके आपस में टकराने के चांस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये सभी चंद्रमा कहीं न कहीं एक दूसरे का रास्ता रोकने का काम करेंगे। ऐसे में अगर कोई चंद्रमा दूसरे चंद्रमा से टकरा जाता है तो उसका मलबा अंतरिक्ष में इधर उधर बिखर जाएगा। इतना ही नहीं, उस चंद्रमा का मलबा पृथ्वी के इर्द गिर्द लगा रही सैटेलाइट्स और अन्य अंतरिक्ष यानों को भी नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर लोगों को एक दूसरे से संपर्क करना और इंटरनेट का इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये संभव है कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स विस्फोट हो चुके चंद्रमा का मलबा अपनी तरफ खींचने लगे, जिसकी वजह से पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर अचानक से आसमान से पत्थर, धूल और मिट्टी गिरने लगेगी, जिससे बड़ी आबादी को जान माल की हानि हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर पृथ्वी के पास 79 मून्स होंगे तो उनकी वजह से हमारे स्पेस मिशन पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि यह चंद्रमा रॉकेट लॉन्चिंग के समय बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप मंगल ग्रह पर बसने या वहां छुट्टियां बिताने का सपना देखते हैं तो बृहस्पति की यह 79 मून्स आपके इस सपने को पल भर में तोड़ने के लिए काफी होंगे। ऐसे में पृथ्वी का ऑर्बिट चंद्रमाओं से भरा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से स्पेस एक्टिविटीज में बाधा आने लगेगी। ये भी संभव है कि इन 79 मून्स की वजह से पृथ्वी के पास रिंग्स आ जाएं, जो धरती को शनि के बाद सौर मंडल का दूसरा रिंग सिस्टम वाला ग्रह बना देंगे। हालांकि ये भी संभव है कि इन 79 मून्स को एक ही जगह पर रखने के लिए पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर साबित हो जाए। उस स्थिति में यह चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। ऐसे में सूर्य के तेज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज्यादातर चांद उसके नजदीक जाने लगेंगे, जिसकी वजह से वह चंद्रमा आपस में टकरा सकते हैं या फिर सूर्य के नजदीक जाकर खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी के पास एक से ज्यादा चंद्रमा होना तबाही मचा सकता है। इसलिए बेहतर है कि हम सभी एक चंद्रमा के साथ ही संतुष्ट रहें, क्योंकि एक से ज्यादा या बृहस्पति ग्रह के 79 मून्स पृथ्वी पर तबाही लाने और यहाँ मौजूद जीवन को पूरी तरह से खत्म करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से मानव अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।